हेलो एवरीवन। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 blocks A, B and C of mass 1 kg, 2 kg and 3 kg respectively are arranged as shown in figure. The coefficient of friction between different surfaces are shown in figure. Forces of magnitude 20 Newton, force of magnitude 20 Newton acts on block B in horizontal direction. ये वाला the acceleration of block A is A ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, यहाँ हम कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले हम हर सरफेस के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख लेते हैं। F लिमिटिंग 1 इज इक्वल टू μ1 MAG, ये हो गया। μ1 है 0.5, MA है 1 kg, G है 10 न्यूटन, तो ये आ गया 5 न्यूटन। सिमिलरली F लिमिटिंग 2 लिख लूंगा मैं यहाँ से, μ2 MB प्लस MA इंटू G, ये हो गया 0.4 MA प्लस MB 3 और G, तो ये हो गया 12 न्यूटन। उस तरह सिमिलरली हम F लिमिटिंग 3 लिखेंगे, 0.3 MA प्लस MB प्लस MC, 3 2 5 6 इंटू G, ये हो गया 18 न्यूटन। ठीक है, यहां तक तो सिंपल ही है। इसके आगे देखते हैं इसको। अब क्या करते हैं, अब क्या मानेंगे हम। लेट अस assume all blocks move with common acceleration AC, और AC कितना होगा। अब देखो इसकी FBD में बनाऊंगा, अगर A B C और यहां पर लग रहा है 20 न्यूटन, अगर ये सारे एक साथ मूव कर रहे हैं तो यहां पर मैं F लिमिटिंग लगा दूंगा 18 न्यूटन। 18 न्यूटन लग रहा था, तो ये पूरा सिस्टम एक्सिलरेट कर रहा है आगे को। हमने ये माना है, ये मान के चल रहे हैं हम कि ये पूरा सिस्टम आगे एक्सिलरेट कर रहा है A से। तो एक्सिलरेशन कॉमन हो जाएगी 20 माइनस 18 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है, 6 न्यूटन, 6 kg सॉरी। तो ये हो जाएगा 2/6 इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप यहां तक हम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इसमें। अब देखो हमारे पास एक्सिलरेशन कॉमन आ गई 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्सिलरेशन के लिए हम FBD ड्रॉ करेंगे और फोर्स निकालेंगे हर एक बॉडी पे। अब देखो ये B बॉडी थी, ये A बॉडी है, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहां मानते हम कुछ फ्रिक्शन फोर्स F1 आ रहा होगा, F1। यहाँ कुछ फ्रिक्शन फोर्स F1 वही आगे लग रहा होगा इस पे। तो F1 को मैं लिख सकता हूं MAAC। तो ये हो गया MA हमारे को पता है कितना है 1 kg, AC पता है 1/3, तो ये हो गया 1/3 न्यूटन। और मैक्सिमम कितना था फर्स्ट सरफेस के बीच में, मैक्सिमम था, यहां से देखते हैं, मैक्सिमम था 5 न्यूटन। तो ये छोटा आ गया 5 न्यूटन से। तो बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। अब हम दूसरे सरफेस के बीच में देख लेते हैं। अगर ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे A और B, तो ये एक सिस्टम बना रहे होंगे A और B। तो मैं यहाँ पर F2 मान लूंगा, कुछ F2 निकालेंगे हम। अब C पे वही F2 आगे लग रहा होगा, F2। ठीक है, तो ये दोनों एक ही सिस्टम बना रहे होंगे
वो जो 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लिखेंगे इक्वेशन, ये यहां से 20 न्यूटन लग रहा है फोर्स आगे, तो 20 माइनस F2 इज इक्वल टू, इन दोनों को सिस्टम लेके ले चल रहे हैं अब हम, क्योंकि ये दोनों F1 फोर्स अब इंटरनल फोर्स हो गया है इसके ऊपर, ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, दोनों बॉडी एक साथ मूव कर रही है, तो दोनों का एक साथ हमारे को लिखना पड़ेगा फोर्स इस पे। तो 20 माइनस F2 इज इक्वल टू, अब 2 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 kg इसका मास है ए का, 2 kg इसका मास है बी का, 1 प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन 1/3। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 20 माइनस F2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3, ये आ गया F2 आ गया 19 न्यूटन। F2 19 न्यूटन आ गया। F लिमिटिंग कितना था दूसरे सरफेस के बीच में, 12 न्यूटन, तो ये F19 बड़ा आ गया। F2 is equal to 19 न्यूटन is greater than 12 न्यूटन। ठीक है, 12 न्यूटन से बड़ा आ गया F2। इसमें आगे देखते हैं हम, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू 12 न्यूटन है, यहां आ कितनी रही है 19 न्यूटन। तो होगा क्या, अब ए और बी तो साथ में मूव करेंगे, लेकिन सी पे मैक्सिमम लिमिटिंग लग रहा होगा, अब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स लग रही होगी, क्योंकि ए और बी साथ में एक्सिलरेट कर रहे होंगे और मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ अचीव हो रही होगी 12 न्यूटन की। ठीक है, और यहां पर तो मैक्सिमम पता ही है हमारे 18 न्यूटन थी। तो ये ब्लॉक सी ब्लॉक जो है, सी ब्लॉक यहां पर 12 न्यूटन लग रहा होगा, लिमिटिंग एफ लिमिटिंग, तो सी ब्लॉक जो है ये इसकी एक्सीलरेशन होगी 0, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स 18 न्यूटन है और लग कितना रहा है 12 न्यूटन, तो ये एक्सीलरेट ही नहीं करेगा। ब्लॉक सी विल बी एट रेस्ट, ब्लॉक सी रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, अब हम एक्सीलरेशन निकालेंगे ए ब्लॉक की, उस पे 20 न्यूटन फोर्स आगे लग रहा है। ठीक है, तो 20 माइनस एफ लिमिटिंग, 20 माइनस एफ लिमिटिंग इक्वल टू ए प्लस बी का मास कितना है टोटल 3 इंटू एस, तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 इंटू ए। अब क्या आ जाएगा यहां से, ए की वैल्यू आ जाएगी 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई एक्सिलरेशन की वैल्यू ए और बी के लिए, ए इक्वल टू 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, ये वाला ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम इसके आगे आगे भी इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए ब्लॉक पे मान लो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है F1, बी पे वही फ्रिक्शन फोर्स F1 लग रहा है बैकवर्ड F1, और यहाँ पर तो हमारे को पता ही था 12 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर 20 लग रहा है, ये लिमिटिंग वैल्यू लग रही होगी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये हमारे पास 19 न्यूटन आया था जो ज्यादा था 12 से, तो 12 एक्सीड नहीं कर सकता, यहाँ पर 12 मैक्सिमम हो सकता है इसके बीच में फ्रिक्शन। तो
F1 हम निकालेंगे यहां से, F1 इज इक्वल टू MA AC। ओके, तो MA कितना है हमारे पास, MA हमारे पास है, MA की वैल्यू है 1, AC आया हमारे पास 8/3, तो 8/3 न्यूटन आ गई वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की, जो कि लेस देन है 5 न्यूटन के। तो यहां से हम बोल सकते हैं बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर विद दिस एक्सिलरेशन। दिस एक्सिलरेशन से मतलब है मेरा 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बोथ ब्लॉक मूव विद दिस एक्सिलरेशन, और फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 8/3 न्यूटन का दोनों सरफेस के बीच में, बिटवीन ए एंड बी। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा, आप देख लीजिए एक बार इसको। थैंक यू वेरी मच।